शिक्षा और तपस्वियों की रक्षा। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में श्री राम ने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और नीति का ज्ञान प्राप्त किया। इसी बीच ऋषि विश्वामित्र आए और दशरथ से निवेदन किया कि वे राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजे ताकि वे राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करें। राजा दशरथ ने थोड़ी चिंता जताई, पर राम ने विनम्रता से कहा, पिता, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं ऋषि की सेवा कर सकूं। राम और लक्ष्मण मुनि के साथ गए, जहां उन्होंने ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों का नाश किया। सीता स्वयंवर। विश्वामित्र मुनि उन्हें मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने सीता जी का स्वयंवर रखा था। शर्त थी, जो कोई भगवान शंकर के धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा दे, वही सीता से विवाह करेगा। सैकड़ों राजा आए, पर कोई धनुष हिला भी न सका। जब श्री राम ने प्रणाम करके धनुष उठाया, तो वह धनुष टूट गया। जनक जी बोले, आज मैंने साक्षात भगवान को देखा है। राम और सीता का विवाह हुआ। अयोध्या में हर्ष का वातावरण छा गया। वनवास। अयोध्या लौटने के बाद जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तब मंथरा के बहकावे में आकर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। 1 भरत को राज्य मिले, 2 राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ दुखी हो गए, पर मर्यादा के रक्षक राम ने कहा, पिता की आज्ञा ही मेरे लिए परम धर्म है। वे सीता और लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान कर गए। राजा दशरथ शोक से प्राण त्याग देते हैं। वन की लीलाएं। वन में राम ने अनेक ऋषियों से भेंट की, उन्हें राक्षसों से मुक्त कराया। शूर्पणखा की नाक काटे जाने पर रावण ने बदला लेने के लिए सीता हरण किया। राम व्याकुल हुए और सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर चले। हनुमान से मिलन। राम की भेंट हनुमान जी से हुई, जो सुग्रीव के मंत्री थे। राम ने सुग्रीव को बाली से मुक्ति दिलाई और उसे किष्किंधा का राजा बनाया। फिर हनुमान सीता की खोज में लंका गए, अशोक वाटिका में सीता जी से मिले, लंका दहन किया और राम को संदेश दिया। लंका युद्ध और रावण वध। राम ने समुद्र पर सेतु, राम सेतु बनवाया और वानर सेना के साथ लंका पहुंचे। वहां भयंकर युद्ध हुआ। राम ने रावण का वध किया और अधर्म का अंत किया। सीता जी की अग्नि परीक्षा ली गई ताकि उनकी पवित्रता सिद्ध हो सके। अयोध्या